हेलो, स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जानते हैं कि ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो आपका पहला कार्ड है, कुछ प्री शफल टैरो कार्ड्स है मेरे पास। पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और 9 ऑफ पेंटिकल्स। And another card we have from Thought Tarot is 8 of Cups. अगर कभी भी आपने मन में एक बात आपके अंदर तक बैठ गई है, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, अगर करियर में, बिजनेस में, फाइनेंशियल ग्रोथ लाने में, और कहीं ना कहीं मन में एक मायूसी छाई है कि आप कितना भी एफर्ट डाल लो, आपको आपके एफर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और ये आप देख सकते हो, ये चारों फेदर्स से यहाँ पे सराउंडेड है, फेदर्स है, और वाइट कलर फेदर्स है जो यूजुअली कहे जाते हैं कि एक स्पिरिट गाइड्स का, भगवान का ब्लेसिंग होता है, प्योरिटी को दर्शाया जाता है। तो ऐसा कोई पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, आप जो भी हो, आपका हार्ट, आपका दिल बहुत साफ है, आप चीज़ें बहुत ऑनेस्टी से करते हो, जिस काम को भी करते हो उसके प्रति आपका पूरा लगाव होता है। लेकिन पास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी है, करियर्स छोड़ने पड़े हैं, जॉब्स छोड़ने पड़े हैं, बिजनेसेस वर्क नहीं हुए, वॉकआउट करना पड़ा। आई नो दिस इज़ अ वीकली रीडिंग, लेकिन बहुत इंटेंस एनर्जी आ रही है बाहर, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और मैंने आपके लिए एक रून निकाला था, और वो आपका रून है अलगिज, और ये अगेन होता है प्रोटेक्शन का रून। और यहाँ देख सकते हो आप, ये वेल्थ है, आपकी अबंडेंस, आपकी सक्सेस, और ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है एक फेदर से, और ये अगेन एक प्रोटेक्शन का रून है। तो एक बात कहना चाहूँगी मैं कि यस, आप बहुत एट प्रेजेंट स्ट्रेस में लग रहे हो मुझे, फाइनेंस को लेकर, अपने सिक्योरिटी को लेकर, कि आप बहुत वरीड हो कि आगे कैसे करें, क्या करें। लेकिन यहाँ पे इतने अलग तरीके से कार्ड आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का नंबर होता है 10, यानी 5, 10, 9। बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे, जिसके पास रैग्स टू रिचेस कहते हैं, जिसके पास इतनी सारी फेल्यूर्स की स्टोरीज थी, इतने सारे स्ट्रगल की स्टोरी थी, सडनली उसके नसीब का पैया इस तरीके से घूमने लगा कि बरकत आने लगी, वेल्थ आने लगा, और वो आएगा, डेफिनेटली आएगा आपके लाइफ में। वो प्रोटेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपको ये सिखाया भी जा रहा है यहाँ इस प्रोसेस में कि यस, आपने बहुत सारे पास्ट में स्ट्रगल्स देखे हैं, आपको मायूस भी किया होगा उन स्ट्रगल्स ने। जब चीज़ें छोड़नी पड़ती है, जहाँ आपने इन्वेस्ट किया होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग वुंडेड फीलिंग आती है, लेकिन इसको अटैच नहीं होना है, यही सिखाया जा रहा था यहाँ पे। अपने यस दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, फाइनेंस, सिक्योरिटी, और आपके लिए ये मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। लेकिन जितना आप इस दुख से अटैच रहोगे, उतना टाइम लगेगा इसे एक्सेस करने में। तो इस हफ्ते अगेन ये मैसेज बहुत क्लियरली आपको आपके गाइड्स देना चाहते हैं कि yes, all that happened, but it all happened also for certain type of पर्पस या कर्मा। ये थॉट टैरो में इस 8 ऑफ कप्स को कहा जाता है कि सैटर्न इन पाइसिस, यानी शनि पाइसिस यानी मीन राशि में, जो जोडियक की 12th साइन होती है, तो कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा थोड़ा बचा था और आपको वो क्लियर करना था। इसकी वजह से भी ये पास्ट में आपको करियर में डिफिकल्टीज आई हैं, लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी सक्सेस मौजूद है। वो आप ऑफ कोर्स ये वीकली रीडिंग है, तो उसके मुताबिक भी थोड़ी सी बातें करती है कि आपको इस हफ्ते एक सडन टर्न ऑफ इवेंट आप देख पाओगे आपके लाइफ में, करियर और वर्क लाइफ में, कि
कुछ कुछ ऐसा सडनली हो जाएगा फाइनेंस को लेकर जो आपको थोड़ा सा मजबूर कर सकता है कि डिसीजन आप अपने खुद के पास्ट एक्सपीरियंस पे लोगे। आपको गाइडेंस बाहर से नहीं मिलेगी इसके लिए। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है और वो खुद के ऊपर भरोसा करके ही। आप जितना लोगों को पूछने जाओगे कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत, तो उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो खुद आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा और वो डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। लेट्स सी आगे कार्ड्स क्या है। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड, luminous and alive, what you feel you attract। ये अगेन लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। एनर्जी सिग्नेचर, द पास्ट इज इन द प्रेजेंट। मैंने पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा क्लियर करने की बात की थी अभी आपसे, और वो हाउ डज द कर्मा थ्योरी वर्क। जो भी आपका ऋण होता है, जो डेट होता है, आपको चुकाना पड़ता है। जब वो चूक जाता है तब उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। कर्मा को बहुत ही अलग और थोड़ा सा नेगेटिव वे में लोग आजकल एक्सप्रेस करते हैं कि कुछ भी खराब हुआ तो दैट इज योर कर्मा, लेकिन जो अच्छा भी होता है वो भी कर्मा ही होता है। वॉट एवर यू गेट इन योर लाइफ इज कर्मा। तो ऑफकोर्स पास्ट के कुछ मिस्टेक्स थे, पास्ट लाइफ्स का कुछ बचा था और उसका कर्मा आपने रिलीज किया, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है इसके बाद, आपको जो सक्सेस मिलेगी, वो भी आपका गुड कर्मा ही है। उसके रिवॉर्ड्स शायद जब आप चाह रहे थे, टाइमिंग सही नहीं थी, मिल नहीं रहा था। और ये प्रोटेक्शन के साथ मुझे लग रहा है कि समहाउ तब मिलता तो ये वेल्थ, ये सक्सेस आपके पास टिकती नहीं। कुछ ना कुछ करके हाथ से निकल जाती वो। इस टाइम जो सक्सेस मिलेगी वो रुकने वाली है आपके साथ लाइफ लॉन्ग। ऐसी बरकत जो रुकेगी, जो फिसल नहीं जाएगी। तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग दिस वीक एंड स्टैंड योर ग्राउंड के साथ मैंने कहा फिर से कि एक डिसीजन आपको लेनी पड़ सकती है फाइनेंस के मामले में, वर्क में, करियर में। तो जो सही लगे, जो आपका मन आपको जिस तरफ खींच रहा है, वो डिसीजन ज़रूर लीजिए। आपके ऑब्स्टिकल्स, आपके वे में जो ऑब्स्टिकल्स थे वो उसे हटाया गया है। अभी आपने अपने कर्मों से क्लियर किया है बहुत सारा पाथ। आपका आगे का रास्ता बहुत ही प्रोटेक्टेड है, ब्लेस्ड है। तो पास्ट एक्सपीरियंस की तरफ मत देखिए। अगेन नंबर 10 का कार्ड है ये, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी नंबर 10 का कार्ड था। What you feel you attract, law of feeling, law of attraction, law of assumptions, यहाँ यही सब हो रहा है। I understand जब चीज़ें अपने मन के मुताबिक नहीं होती है, बहुत लंबा फेल्यूर किसी को देखना पड़ता है, तो होप रखना, फेथ रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम में। लेकिन सिर्फ आपको वही करना है कि बिलीव कीजिए, ये बातें कितनी भी चीज़ी लगे, लेकिन दिस इज वॉट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू दिस वीक इन मेकिंग दिस इम्पॉर्टेंट डिसीजन। कहीं ना कहीं से आप वॉक अवे भी कर रहे हो 8 ऑफ कप्स के साथ। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, वर्क हो, करियर, लाइफ में, जहाँ पे भी कोई रिलेशनशिप हो, ऐसी कोई एडिक्शन या हैबिट भी हो सकती है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। आप उसे समझ रहे हो और उसे छोड़ रहे हो अपने लाइफ से। तो बहुत सारी एंडिंग्स भी हैं, बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स हैं, और ऐसी न्यू बिगनिंग जो ऑलरेडी वहाँ पे है, आपके लिए रुकी है। एक डिसीजन लेना है आपको, और वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन इस हफ्ते आप लेते हुए दिख रहे हो मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। कुछ ना कुछ ये डेस्टाइंड है, क्लियरली पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन इस हफ्ते एक ज़रूर आपको मैसेज आएगा, या कुछ ऐसा किसी के साथ बात होगी, कुछ नई ऑफर आएगी, या कुछ ऐसा सडन ड्रास्टिक चेंज आप देखोगे अपने फिजिकल रियलिटी में, जहां आपको एक इमीडिएट एक्शन लेनी पड़े, डिसीजन लेनी पड़े, सडन डिसीजन। और वो डिसीजन लेकर जाएगी आपको अपने ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के पास। और डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत डिसीजन लोगे। नो, यू वोंट मेक अ रॉन्ग डिसीजन हियर। यू आर गोइंग टू मेक करेक्ट डिसीजन, वॉट एवर दैट डिसीजन मे बी।
and you are going to access your success after this. तो वेल डन कैंसर, प्लीज कीप इट इन माइंड कि आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन सपोर्ट मौजूद है ये अलगीज के साथ, और जो सक्सेस अब तक नहीं मिल रही थी उसके लिए ऐसे मत सोचिए कि आपके हाथ से बहुत कुछ छूट गया. एक्चुअली आपके हाथ से कुछ नहीं छूटा है, जो छूटा है वो सब आपके कर्मा है जो आपको रिलीज करने थे. और आगे आने वाला जो सक्सेस है, जो बहुत बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ है आपके लाइफ में, वो टिकेगी. ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट जस्ट एक वीकली रीडिंग नहीं है, आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस आपके लाइफ में आप देख पाओगे. तो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि के लिए इस हफ्ते, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.